हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज हमारी क्लास हो रही है मैथ्स की फिर से, और अभी तक हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है और आज 1.2 स्टार्ट होगी। जो कि हमने 1.1 कराई है वो 2 पार्ट्स में कराई है, तो आप जिससे आप उसे इजीली देख सकें, क्योंकि हमने वीडियोस की ड्यूरेशन बहुत ही कम रखी है जिससे आप उसको फोकस के साथ देख सकें। देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी बेस्ड हमारा सिलेबस चल ही रहा है एंड चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स चल रहा है, जिसकी आज एक्सरसाइज 1.2 हम करेंगे। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। बेटा एक क्वेश्चन है 1.2 में, जो हमारे टोटल 12 क्वेश्चंस हैं। इसमें कितने क्वेश्चन हैं? 12। इसको हम 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जिससे आप भी आराम से सिलेबस अपना कंटिन्यू करते रहें और आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर हम इसको 1 या 2 वीडियोज़ में करवा भी दें तो आप उसको फोकस के साथ नहीं देख पाएंगे। अगर आप फोकस के साथ नहीं देख पाएंगे तो हमारा वीडियो बनाने का क्या मकसद है ना। इसीलिए हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस एक्सरसाइज को, और हमारे पास टाइम इतना है कि हम आराम से इसको कवर कर लेंगे अपना पूरा सिलेबस। टेंशन नहीं लेनी है। इसीलिए हमने सोचा है 12 क्वेश्चंस हैं, हम हर एक वीडियो में 4 क्वेश्चंस रखेंगे, जिससे 3 पार्ट्स में बन जाएगी वीडियो। ओके, पूरी एक्सरसाइज हम 3 पार्ट्स में कंप्लीट करा देंगे। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ये है बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। इसमें एक बुक एग्जीबिशन लगी है स्कूल में, ठीक है, जो कि 4 दिन के लिए यानी कि 4 days के लिए लगी है। क्या लगी है? बुक एग्जीबिशन। कितने दिन के लिए? 4 days के लिए, ठीक। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर। जो टिकट्स उसके सोल्ड किए जाते हैं, बेचे जाते हैं, वो काउंटर पर बेचे जाते हैं, तो हमें भी पता है भाई, है ना। तो अब क्या है, फर्स्ट डे कितने हुए, सेकेंड डे, थर्ड डे एंड फाइनल डे, इट मीन्स 4th डे, है ना। तो फर्स्ट डे में कितने बिके? 1094 टिकट्स बिके। सेकेंड डे पर बिके 1812 टिकट्स। थर्ड डे पर बिके बेटा 2050 एंड लास्ट इट मीन्स 4th डे, इसमें बिके हमारे 2751 टिकट्स। तो अब इस क्वेश्चन ने हमसे कहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि भाई ये तो हमने एक एक दिन का बता दिया आपको कि हाँ इतने बिके, मुझे तो टोटल जानना है कि कितने टिकट्स बिके, है ना। क्वेश्चन कह रहा है मुझे बिल्कुल टोटल बताओ कि 4 के 4 days कितने टिकट्स बिके, कितने टिकट्स सोल्ड किए गए। स्टार्ट करते हैं। दिस इज द सॉल्यूशन, ये शॉर्ट फॉर्म होती है सॉल्यूशन की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डे पर कितने बिके? टिकट्स, थोड़ी सी इंग्लिश लिख लेते हैं, है ना, अच्छा रहता है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ऑन फर्स्ट डे कितने थे? फर्स्ट डे पर 1094। सेकेंड डे पर टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे कितने? 1812, ठीक। थर्ड डे पर कितने? 2050 एंड लास्ट डे इट मीन्स 4th, टिकट सोल्ड ऑन फाइनल डे, ठीक है। फाइनल डे पर 2751। अब इसको क्या इसने कहा है भाई, ऐसा तो आपने लिख दिया, लेकिन इससे हमें ये कहाँ से पता चला कि टोटल कितने हैं, है ना। 4 के 4 days का हमें टोटल निकालना पड़ेगा। नाउ टोटल टिकट्स सोल्ड इन द एग्जीबिशन, ठीक। अब हम क्या निकाल लेंगे? टोटल। इन सबको क्या करके? प्लस करके इनका टोटल आ जाएगा, है ना। 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751 इज इक्वल्स टू, बताइए, 4 2 8 0 एंड 1, इट मीन्स, बताइए, सॉरी 4 2 6 एंड 1 कितने? 7, ठीक। 9 एंड 1 10 प्लस 5 15 एंड प्लस 5 20, इट मीन्स 0 यहाँ 2 कैरी गए। 0 प्लस 2 2 प्लस 8 10, ये 0 है, फिर 17 का 7 यहाँ और 1 कैरी में, 1 1 ये प्लस 1 कैरी था, 1 1 2 1 3 3 और 2 5 एंड 2 7 आंसर। एनी प्रॉब्लम बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
बस क्या था, उसने कहा कि भाई एक बुक एग्जीबिशन लगी थी हमारे स्कूल में, 4 दिन के लिए लगी थी और चारों दिन के उसने अलग अलग टिकट्स बता दिए। तो उसने कहा मुझे टोटल नंबर ऑफ टिकट्स बताने हैं आपको, ठीक है। सो हमने चारों दिन के टिकट्स लिखे, फिर उनका टोटल किया और हमारे पास उसका आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्या है ये वो पढ़ते हैं। शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर क्या है? क्रिकेट प्लेयर। अब भैया क्रिकेट का नाम सुन के है ना विराट कोहली मत पहुंच जाना, विराट कोहली पर है ना, ये शेखर की बात हो रही है ना कि MS धोनी की, ठीक। तो शेखर क्या है? फेमस क्रिकेट प्लेयर। अपने शेखर पर ही रहते हैं, विराट कोहली और MS धोनी पर नहीं रहते, भाई बड़े लोग हैं वो। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6080 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? It means शेखर क्या है बेटा? एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है। अब उसने स्कोर बनाया, एक टेस्ट मैच होता है जिसमें उसने स्कोर किया 6080 रन्स का, ठीक है। उसने कितने रन्स बनाए? 6980 रन्स उसने बनाए। बट वो कितने चाहता था? उसने बनाए कितने? 6980। बट वो चाहता था कि मैं 10,000 रन्स बनाऊं। क्या चाहता था? कि मैं 10,000 रन्स बनाऊं। अब उसकी विश तो इनकम्प्लीट रह गई ना, क्योंकि उसने बनाए इतने, चाहिए उसको इतने थे। बट अब क्या है? हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड। अब वो क्वेश्चन कह रहा है अब उसको कितने और रन्स बनाने पड़ेंगे अपनी विश कंप्लीट करने के लिए, अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं। सो सॉल्यूशन क्या कहता है भाई? शेखर स्कोर्ड, कितने स्कोर किए? 6980। कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्यों ही होगी कोई दिक्कत, है ना। अब शेखर वांट्स टू स्कोर। शेखर स्कोर कितने करना चाहता था? शेखर वांट्स टू स्कोर 10,000। कोई दिक्कत? शेखर का स्कोर इतना था, लेकिन जबकि वो चाहता कितना था? कि उसके 10,000 रन्स कंप्लीट हो। अब उसको बताना है हमें कि डज द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रन्स, रिक्वायर्ड मीन्स कितने उसे रन्स की जरूरत है अभी भी, रिक्वायर्ड रन्स कैसे निकालते हैं? इट मीन्स हमें इस वाले में से इसको माइनस करना पड़ेगा, तभी तो उसके बचे हुए रन्स आएंगे निकल कर, और तभी वो इतने रन्स कंप्लीट करेगा जिससे उसके 10,000 कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। देखते हैं। सो 10,000 माइनस 6980 कितना आ गया बताओ? माइनस करके बेटा आएगा, देखिए 0 से 0 है ना, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, इस 0 में से 8 जा नहीं सकता, 1 कैरी करेंगे, कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 10 में से 8 गए 2, यहाँ पर कितने बचे? 9 में से 9 0, इधर है फिर से 9 में से 6 गए 3, यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा ना, क्योंकि इसमें से तो हमने इधर ले लिया ना 1, तो इधर तो 0 रह गया। तो इतने रन्स की उसको नीड है, सो शेखर required 3020 more runs to complete his 10,000 runs। देखिए शेखर ने स्कोर किया 6980, जबकि शेखर स्कोर करना चाहता था 10,000। अब उसको कितने रन्स की और नीड पड़ेगी? अब अपना ये 10,000 कंप्लीट करने के लिए उसको कितने रन्स की और नीड है ना। सो दस द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रन्स, 10,000 में से 6980 माइनस कर देंगे, 3020 रन्स। सो शेखर रिक्वायर्ड 3000 मोर रन्स टू कंप्लीट हिज 10,000 रन्स। ओके, समझ में आया? ओके, आई होप बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द थर्ड क्वेश्चन। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। क्या है पढ़ते हैं। इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन होता है, ठीक है, एक इलेक्शन में द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड, ये एक पार्टी का नाम समझ लीजिए आप, ठीक है, एक पार्टी है सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर, जिस सक्सेसफुल पार्टी ने कितने वोट्स किए रजिस्टर, बताइए उसके कितने वोट्स रजिस्टर हुए? 5,77,500 वोट्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड हिज नियरेस्ट राइवल स्कोर्ड, इट मीन्स जो उसके अपोजिशन वाली थी, जो अगेंस्ट थी, जो उसके सामने खड़ी थी, या मैं कह सकती हूँ जो उसको हराने के चक्कर में थी, कि भाई दो लोगों के बीच में कंपटीशन हुआ है कि पहले थे सक्सेसफुल कैंडिडेट, दूसरे थे राइवल कैंडिडेट, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। वाई वॉट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। इस क्वेश्चन महा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ये, जरा थोड़ा मतलब इसको पता है पहले से ही कि हाँ भैया देखो सक्सेसफुल वाली विन होगी, है ना, वही जीतेगी, सक्सेसफुल वाली को ही जीतना है। बट वो पूछ रहा है भैया ये तो बताओ मुझे कि हाँ कितने वोटों से जीत रही है वो, कितने ज़्यादा वोट हैं उसके, है ना, ये तो इसको पता ही है। मतलब इसको इतनी क्यूरियोसिटी थी जानने की कि भाई वोट भी बताओ, है ना, वोट भी बताने हैं इन महाशय को। तो बताते हैं भाई क्या था, सक्सेसफुल कैंडिडेट सिक्योर्ड कितने 5,77,500। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हो गए है ना वोट्स, नहीं है। अब उसके अगेंस्ट वाली जो उसके अपोजिशन में थी उसने कितने स्कोर किए 3,48,700, 3,48,700 वोट्स। कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको बताना है मार्जिन, भैया हमें डिफरेंस भी बता दो, अब इतना बता दिया तो, है ना, तो मार्जिन निकालते हैं भाई। अब जब जो बड़ा है ना, जिसके वोट्स ज़्यादा हैं उसके छोटे वाले के माइनस होंगे, है ना, तो सक्सेसफुल वाले वोट्स को हम राइवल वाले वोट्स के साथ माइनस कर देंगे। इट मीन्स 500 माइनस 3,48,700, मार्जिन कितना आएगा बेटा, देखते हैं, 0 0 ऐसे आ जाएंगे। ठीक, 5 में से 7 जा नहीं सकते, 15 कर लिए हमने, 15 में से 7 गए, बताइए 15 में से 7 गए, जल्दी जल्दी 8 बचेंगे, है ना। अब यहाँ पर कितने थे 6 में से 8 नहीं जा सकते, 16 में से 8 जाएंगे, 8 ही बचेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाले 7, यहाँ पर भी 6 बचे, 6 में से 4 गए 2 एंड 5 में से 3 गए 2, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमास लगा देते हैं भैया, कॉमास की बात चल रही है तो कितने वोट से वो जीता है, जो सक्सेसफुल वाला है वो कितने वोट से जीता भाई 2,28,800। सो द सक्सेसफुल कैंडिडेट has won the election by the margin of 2,28,800 votes। भाई लो, हमने बता भी दिया, हमने इन क्वेश्चन की ना क्यूरियोसिटी को थोड़ा शांत कर दिया। उसने कहा था भैया सक्सेसफुल कैंडिडेट ने सिक्योर किए इतने वोट्स, राइवल ने किए इतने वोट्स, अब उसका मार्जिन बताना है। इट मीन्स क्वेश्चन को पहले से पता था कि भाई सक्सेसफुल वाली कंपनी ही जीतेगी, सक्सेसफुल वाली पार्टी ही जीतेगी। अब उसने बताना कितने वोटों से जीतेगी, है ना, तो कितने वोटों से जीती, कितने वोटों से विन किया उसने इलेक्शन 2,28,800। सो द सक्सेसफुल कैंडिडेट हैज़ वॉन द इलेक्शन बाय द मार्जिन ऑफ 2,28,800 वोट्स। एनी डाउट? नो डाउट। इफ अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो बेटा कमेंट बॉक्स आपके लिए है ना। आई होप कोई दिक्कत होगी नहीं, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। नाउ लेट्स मूव ऑन द 4th क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन द पार्ट 1। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा सा लेंथी है इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन हैंड टू हैंड नोट डाउन कर दिया, बट आई विल एक्सप्लेन इट वेरी वेल, बहुत अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ। जब भी आप कहीं एक शॉप पर जाते हैं, जो स्टेशनरी की शॉप होती है, बुक्स वाली शॉप होती है, उनके उस पर नेम लिखे होते हैं कि हाँ भाई ये इस नाम की शॉप है ना, तो यहाँ पर एक बुक स्टोर है कीर्ति नाम से। ठीक है, अब उसकी जो इनकम होती है, यहाँ पे बात चल रही है बेटा जून की, पहले ये समझ लो। ठीक है, जून के 2 वीक्स की, फर्स्ट वीक की एंड सेकेंड वीक की। इट मीन्स 1 से 7 जून और 8 से 15 जून। ठीक, तो ये 2 वीक की बात चल रही है। अब वो कहते हैं कि उसकी बुक्स की जो बर्थ हुई, जो इनकम हुई उसकी बुक बेचने से फर्स्ट वीक में, वो कितनी हुई 2,85,891। ठीक है, फर्स्ट वीक की इनकम। अब सेकंड वीक की इनकम होती है उसकी, जब उसकी बुक बिकती है सेकंड वीक में, तो उसकी इनकम होती है 4,768। अब हमें बताना है हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। अब दोनों का हमें बताना है कि भाई टोटल कितनी सेल हुई, टोटल उसकी कितनी इनकम हुई उन बुक्स बेचने से। ठीक है, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड वाई हाउ मच। अब हमें आगे ये भी बताना है कि कौन से वीक में ज़्यादा इनकम हुई उसकी। ठीक है, और कितनी ज़्यादा हुई, कंपैरिजन बताना है। ठीक, सो हमने क्या लिखा है बेटा, वैल्यू ऑफ बुक्स सोल्ड इन द फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में सोल्ड करने से इनकम कितनी आई 2,85,891। सेम एज इन द सेकेंड वीक 4,768। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। टोटल सेल, अब हमें क्या बताना है भाई, उसने पूछा था ना कि टुगेदर दोनों वीक्स की साथ में इनकम बताओ। सो टोटल सेल इन द 2 वीक्स,
दोनों को ऐड कर दिया और दोनों को ऐड करके ये आंसर आ गया। ठीक, आंसर अभी नहीं आया बट इन दोनों का टोटल ये आ गया। अब नाउ ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इजीली बता सकते हैं कि भाई दोनों में से किसकी इनकम ज्यादा है। इसमें फिर से वही कंपैरिजन वाला करते हैं, जरा देखना, बताती हूँ। ये वाले सिंबल्स याद हैं? यस और नो? यस मैम, बिल्कुल याद है। ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू। अब इन दोनों का कंपैरिजन देखो, 2 लाख बड़ा है या 4 लाख बड़ा है भाई, है ना, 4 लाख, जाहिर सी बात है। तो ये कौन से वीक की बात चल रही थी? सेकंड की। तो हियर वी कैन से दैट द सेल इन द सेकंड वीक इज ग्रेटर, कि हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही, कि भाई सेकंड वीक की जो सेल थी, जो उसकी इनकम थी, वो ज्यादा थी देन द फर्स्ट वीक के कंपैरिजन में। ठीक है, अब कितनी ज्यादा थी उसने ये भी पूछा है, बाय हाउ मच, है ना, उसको क्यूरियोसिटी ज्यादा ही रहती है भाई जानने की हर चीज, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बता देते हैं। सो अब जो बड़ा वाला नंबर है उसमें से स्मॉल नंबर को माइनस कर देंगे, तो माइनस करके हमारा आंसर आ जाता है ये, क्या आता है ये। सो बताइए आपको समझ आया? आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। एंड इसी के साथ आज हम अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं। आज का हमारा बस इतना ही था, पार्ट 1 कंप्लीट। देन पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 करेंगे एंड पार्ट 3 में 9 टू क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो आज के इन 4 के 4 क्वेश्चंस में से अभी तक आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं उसका 110% रिप्लाई करूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि मैं हैंड टू हैंड ही आपकी डाउट सॉल्व कर दूं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो भाई सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना भी नहीं भूलना है, ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। और लाइक और शेयर करने की तो कहने की नीड नहीं होनी चाहिए आपके साथ, है ना। जल्दी से जल्दी जाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब तो सबसे पहले कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल आएगी। बाय बाय, टाटा, थैंक यू।